बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मसीहाओं के हवाले से कि क्या पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस सोसाइटी में रहते हुए अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं और क्या हमारी आवाम जो है वो इनके किरदार से खुश है। क्या ये अपनी ड्यूटीज़ और फ़राइज़ जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं या ये भी एक माफिया के साथ मिलकर उनका जो है वो आलाकार बने हुए हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फिकार हैदर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फिकार साहब, आप क्या समझते हैं हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं वो क्या अपना फराइज जो है वो बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं? जी मोहसिन साहब, बहुत ही आज आपने एक सेंसिटिव टॉपिक लिया है। डॉक्टर्स बिल्कुल नो डाउट ये मसीहा हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता है इलाज के बहुत सारे मसाइल हैं और आए रोज़ यहाँ पर बीमारियाँ हैं, तो ये एक बहुत अच्छा शोबा है अगर इसको इंसानियत की खिदमत के तौर पर लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कुछ ऐसा देखने में आता है कि हमारे डॉक्टर्स की बात हम मेजॉरिटी की कर रहे हैं। बहुत से अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन देखने में यह है कि मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स की है वो अपनी ड्यूटीज ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। एक तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो भी डॉक्टर्स काबिलियत के साथ जो अच्छे डॉक्टर्स बन जाते हैं, एक तो वो जॉब के सिलसिले में वो बाहर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में वो अपनी खिदमत जो है वो अंजाम ही नहीं दे पाते। और जो बाकी बच जाते हैं तो उनमें से भी जो काबिल डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम उनको बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है किसी डिपार्टमेंट का जब आप उनको प्रोफेसर या बड़े ओहदे दे देते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद अब वो डॉक्टर नहीं है, वो सीट को और वो मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। जो उनकी असल स्पेशलाइजेशन होती हैं वो उससे हट जाते हैं। यानी फायदा तो हमने उनसे लेना था उनकी जो असल स्पेशलाइजेशन है, मगर बदकिस्मती से वो बड़ी सीटों पर बैठ जाते हैं और नीचे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे काम लिया जाता है और यहाँ हमारे जो मरीज हैं उनके ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। मैं तो कम से कम इनसे मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की मेजोरिटी जो है आपको पता है मोहसिन साहब, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ जो है इनके बहुत सारे कमीशन सेट होते हैं, जिसकी वजह से ये आम मरीजों को, गरीब मरीजों को भी इतनी इतनी महंगी अद्वियात लिख के देते हैं, जिससे पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाना भी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जुल्फिकार साहब, मैं यहाँ आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा से ही एज ए फ्रंट लाइनर जो है वो हर मुश्किल में, हर परेशानी में जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, चाहे वो जल्जला हो, सैलाब हो या अब हम देखते हैं कोरोना के अंदर कि एज ए फ्रंट लाइनर वो अपने दिन रात जो है वो एक करके अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो बातें कर रहे हैं वो इनके प्रोफेशन के साथ जस्टिस करती हैं। मोहसिन साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे डॉक्टर्स और ये शोभा, इसकी तो कोई, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं कि ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली मोहसिन साहब एक वाकया सुना होगा कि सिंध लाड़काना में एक वाकया पेश आया, जिसके बाद पूरी इंसानियत का और पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। जहां पर एक फीमेल पेशेंट जो कि सीढ़ियों से गिरती है, उसको जब हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और वहां पर वही डॉक्टर जो उसका मसीहा है वो डिस्पेंसर यानी मेडिकल अमले के साथ मिलकर उस औरत के साथ जो है वो ज्यादती करते हैं। तो हमारे बदकिस्मती से इस माशरे के अंदर ऐसे नीच लोग भी जो है, ऐसे शोबे में ऐसी काली भेड़ें भी पाई जाती हैं। ये जो डॉक्टर्स का वाकया हुआ है ये तो एक वाकया लाड़काना में रिपोर्ट हुआ है। ऐसे कई वाकयात जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते होंगे जो लोगों के सामने नहीं आ रहे। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट्स को भी जो है कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो जब ऑपरेशन हो रहा होता है, चाहे डिलीवरी हो या कोई भी, तो अगर फीमेल का हो रहा है तो उसके वालिद या उसके हस्बैंड को जो है वो पास होना बहुत जरूरी है। यानी एक मर्द होना चाहिए, आपको पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा, कुछ डॉक्टरों की जो ट्रेनिंग चल रही है तो वो नए नए तजर्बात कर रहे होते हैं और बहुत से पेशेंट्स बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो मौत भी हो जाती हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को जो है कोशिश करनी चाहिए कि या तो एक फैमिली मेम्बर को फीमेल के साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में अलाउ किया जाए, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ ऐसी एक विंडो जो है ग्लास की जरूर होनी चाहिए जहां से अंदर नजर
नज़र आ रहा हो, ताकि आपकी इज्जत अगर किसी फैमिली के अंदर है तो उन्हें पता हो कि अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं या उसके साथ कोई और ऐसी नाजेबा हरकत या उसकी वीडियो बनाई जा रही है। इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि फीमेल्स के हॉस्पिटल होने चाहिए या कम अज़ कम फीमेल अमला अंदर लाजमी होना चाहिए, ताकि औरत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। मोहसिन साहब, बदकिस्मती से हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि हमारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो ये तो पेशेंट्स के करीब आ ही नहीं रहे। इन्होंने तो जो नए हाउस जॉब डॉक्टर्स हैं उनको आगे किया हुआ है, खुद तो ये मतलब सामने आ ही नहीं रहे, ना ये वार्ड्स में आ रहे हैं, ना ये पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। लेकिन जब अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर ये डॉक्टर जो है बिल्कुल आम पेशेंट्स के साथ मिलते भी हैं, क्योंकि शायद इनको जो यहाँ पर तनख्वाह मिलती है, मोहसिन साहब बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह दी जाती है, इसको ये पता नहीं कोई अपना एजाजिया या अपना हक समझते हैं और ये काम नहीं करते। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जो इनको पैसा मिलता है उसमें इनको लगता है कि शायद ये इनको जो है काम करने के पैसे मिल रहे हैं, और वहाँ पर आप इन डॉक्टर्स का अखलाक भी देखें, इनका काम भी देखें। तो मैं कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर से, सब डॉक्टर से नहीं लेकिन अक्सरियत जो है मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। जी जुल्फ़िकार साहब, ये जो आपने वाक़े का जिक्र किया है ये तो वाकई में बहुत शर्मनाक और दिलखराश वाक़या है, क्योंकि इसने इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। और अस्पताल एक ऐसी सेफ जगह तस्वुर की जाती है कि जहाँ पे हमारी माएँ बहनें जो हैं वो महफूज होती हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर थे इन्होंने जो हरकत की है इसको किसी भी सूरत जो है वो मैं डिफेंड नहीं कर सकता। और बिल्कुल लेकिन हम माशरे में देखते हैं कि अच्छी काली भेड़ें जो हैं वो तकरीबन सभी प्रोफेशन में पाई जाती हैं, पुलिस में भी हैं, दीगर इदारों में भी हम देखते हैं। इस एक वाक़े को अगर हम साइड पे रख दें तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमारे माशरे में जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करके जो है वो डॉक्टर बनते हैं, और उनके अंदर खिदमत का जो है वो जज्बा होता है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का एक ये कह लें कि स्टेटस का पैमाना बन गया कि अगर आपके पास पैसा, गाड़ी और बंगला नहीं है तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, या आपकी इज्जत नहीं है। तो इस चीज़ को मैच करने के लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो, जिस तरह आपने बात की कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो दवाइयां हैं उनको लिखते हैं, जो कि मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो जब तक आपके पास पैसा ना हो आपको अच्छा डॉक्टर नहीं समझेंगे, आपको अच्छा इंसान नहीं समझेंगे। मोहसिन साहब देखें, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप देखें ये एक ऐसा शोबा है कि अगर ये डॉक्टर जो है ये अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से अंजाम दें तो ये दुनिया भी हासिल कर सकते हैं और आखिरत भी हासिल कर सकते हैं। पैसा तो इनको मिल रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर जॉब कर रहे हैं इनको, बल्कि जब ये हाउस जॉब स्टार्ट करते हैं पैसा तो उस दिन से इनको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है ये पार्ट टाइम जो है क्लिनिक्स पे जॉब भी करते हैं, तो पैसे की तो कमी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक लालच है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मोहसिन साहब, मैंने खुद, मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ कि मैंने भी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल में गया, कुछ अद्वियात जो है वो डॉक्टर्स ने लिख के दी, तो मैंने कहा चले मैं हॉस्पिटल के सामने से नहीं लेता, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा चले मैं अपने इलाके से जाके ले लूँगा। लेकिन मोहसिन साहब, जब मैं अपने इलाके की जितनी फार्मेसीज़ हैं मैं उनके पास गया, और बड़ी बड़ी फार्मेसीज़, और उन्के पास गया तो उन्होंने कहा जी ये दवाई तो भी आई नहीं है, ये तो नाम ही हमने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा जी आपने कहाँ पे चेकअप करवाया? मैंने कहा जी मैंने फलां हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी आप उनके सामने चले जाइए, उसी जो मेडिकल स्टोर्स हैं ये वहाँ से आपको मिलेगा। ये जो चीज़ है ये आम पेशेंट के ऊपर जो है कि इजाफी बोझ डाल रही है, और यहाँ से जो डॉक्टर्स करप्शन कर रहे हैं ये शायद जो है इंसानियत के साथ भी और इस शोबे के साथ भी मेरे हिसाब से ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अद्वियात के मामले में आप देखिए बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपको कम प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी बंगला हासिल करने के लिए इनको जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मजबूर करते हैं कि सर आप ये दवाई बेचें, आपको इसके ऊपर इतना कमीशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये महंगी अद्वियात आम गरीब पेशेंट्स को भी लेके देते हैं। तो मैंने भी जब मैं उस हॉस्पिटल के पास आया और उधर के मेडिकल स्टोर से पूछा तो सब ने कहा ये दवाई मौजूद है, और वही करीम जो है मुझे यानी
एक क्रीम जो है वो तकरीबन 1500 रुपये की मिली, जबकि अगर उसके मुकाबले मैं उसका मुतबादिल कोई लेता तो शायद मुझे ये 300-400 में मिल सकती थी। मगर कहीं ना कहीं हम भी ब्रांड से जो है, जो डॉक्टर ब्रांड लिख देता है, हम मजबूर हो जाते हैं कि शायद यही हमारे जो है इलाज है, इसी में शायद हमें जो है वो शफा मिलनी है। हालांकि मोहसिन साहब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो ब्रांड होता है और दूसरा जो सॉल्ट, जो जेनेरिक नेम होता है। ये दो चीज़ें हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हमें ब्रांड की तरफ ले जाते हैं और ब्रांड में ही इनका जो है, इनकी करप्शन, इनका मार्जिन होता है। इस चीज़ को अगर किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में एक तो इलाज जो है ये सस्ता भी हो सकता है, इसके साथ साथ इस शोबे के अंदर डॉक्टर जो है ये खिदमत भी करके अपना जो है अपनी आखिरत बना सकते हैं। जुल्फ़िकार साहब, जब आप ये कहते हैं कि इलाज सस्ता हो सकता है, तो क्या आपको ये फील नहीं होता कि इलाज सस्ता करने के लिए हमें मेडिकल की जो तालीम है उसको भी सस्ता करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर एक प्राइवेट डॉक्टर जो है वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करता है तो कम से कम उसको डॉक्टर MBBS की 5 साल डिग्री करने के लिए 40 से 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी के 6 साल वो इस मुश्किल पढ़ाई में खर्च करता है। तो क्या उसका जब वो 40-50 लाख रुपया खर्च करके और अपने 6 साल लगाकर आएगा तो क्या 70,000 या 80,000 का जो उसको माहाना मुशायरा या माहाना उसको कीमत उसकी मिल रही है तनख्वाह की सूरत में, क्या वो जायज़ है? वो तो सारी ज़िंदगी अपने 40-50 लाख ही पूरा करता रह जाएगा। मोहसिन साहब, ये जो 40-50 लाख रुपए लगाकर बन रहे हैं, इनमें तो अक्सर डॉक्टर जो है ये बाहरी जॉब्स की तलाश में निकल जाते हैं। आप देखें कि जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर आज भी फीस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स हमें वहीं से मिल रहे हैं। और ये हाउस जॉब के अंदर जो है ये 70-80 हज़ार जो है ये सैलरी मिलती है और जैसे जैसे डॉक्टर सीनियर होता जाता है उसकी तनख्वाह में इजाफा होता जाता है। और इसके अलावा ये अपने अपने इलाकों में क्लिनिक्स में या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो एक डॉक्टर जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाता है। तो मोहसिन साहब, अगर उसने 50-60 लाख रुपया भी खर्च किया है तो वो 2 से 3 सालों में रिकवर हो जाता है और उसके बाद दिन ब दिन उसकी प्रमोशन भी होती है। तो ये आप ना कहें कि ये बिल्कुल ही ये पैसा नहीं कमा रहे, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स में, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, बीच में मैं इसमें बिल्कुल सारे डॉक्टर्स को जो है ये नहीं कहता, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो मरीजों को अपने पास से अद्वियात भी देते हैं, बाज़ का पैसे भी देते हैं कि आप बाहर से दवाइयाँ ले लें, या जो उनके पास सैंपल अद्वियात है वो भी देते हैं। लेकिन अक्सरियत जो हमारे डॉक्टर्स की है वो कम से कम ऐसी छोटी मोटी करप्शंस के साथ जो है, एक तो पहले इलाज महंगा है, अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, और अगर उसमें डॉक्टर्स का भी कमीशन बीच में होगा तो आप खुद ही सोचें मोहसिन साहब कि आम आदमी जो है उसके लिए कितनी मुश्किलात में उसके इजाफा हो जाएगा। जुल्फ़िकार साहब, नो डाउट डॉक्टरी का जो पेशा है वो बहुत मोतबर है और इसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो है वो इंसान को इसकी जानिब राग़िब करता है। और अगर हम इस डॉक्टरी की निस्बत देखें तो इसकी निस्बत जो है वो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलती है कि वो भी एक तबीबुल उम्मत थे और उन्होंने आके उम्मत की जो है वो रूहानी और दीनी इस्लाह की। जुल्फ़िकार साहब, हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हुए फ़ैसला जो है वो आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्या डॉक्टर्स अपना फ़र्ज़ जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके आवाम को जो है वो लूट रहे हैं। इसका फ़ैसला हमारे नाज़रीन खुद करें, हमारे कमेंट सेक्शन में बयान करके अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवा के। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।